क्वेश्चन ये है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? मिलर ने, खुराना ने, डिवरीज ने, केल्विन ने। तो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण खुराना ने किया था। 26 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? माता पिता की, बलात्कारी की, चोर की, उपर्युक्त सभी। तो 27 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से सभी का पता लगाने के लिए किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? एंजाइम, हार्मोन, आरएनए, डीएनए, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डीएनए, चूँकि आनुवांशिक लक्षणों को ढोने का काम डीएनए करता है। 28 का डी। और आरएनए अगर किसी में जेनेटिक मटेरियल होता भी है तो वह वायरस होता है। 29 नंबर का क्वेश्चन ये है कि पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है? XO, XXX, XX, XY। तो पुरुष में पुरुषत्व के लिए जो उत्तरदायी है वो XY है, यानी 29 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला ये है कि मनुष्य में कौन सा क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होगा? पुरुष का X और स्त्री का X, पुरुष का X और स्त्री का Y, पुरुष का Y स्त्री का X, पुरुष का Y स्त्री का Y। सबसे पहला गलत इसलिए है कि ये दोनों के मिलने से बेटी होगा और स्त्री में Y क्रोमोसोम होता नहीं है, तो ये भी गलत है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, चूँकि X और Y के मिलने से जो है बेटा होता है ना, XY। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? केवल समसूत्रण, केवल अर्धसूत्री विभाजन, माइटोसिस और मियोसिस दोनों, न समसूत्रण और न ही अर्धसूत्री विभाजन। तो 31 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि युग्मक बनाने के अलावा जो भी विभाजन होता है सब समसूत्री होता है। 32 नंबर के गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान की अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जा सकता है? अंतरावस्था में, पूर्वावस्था में, मध्यावस्था में, जाइगोटीन में। तो गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह अध्ययन जो है मध्यावस्था मेटाफेज में किया जा सकता है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है? डीएनए या आरएनए की मौजूदगी, परपोषी कोशिका के भीतर प्रजनन, स्वभाव से पूरी तरह परजीवी, कोशिका भित्ति की मौजूदगी। ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, चूँकि ये सब विषाणु का करैक्टर होता है, लेकिन कोशिका भित्ति की मौजूदगी ये विषाणु का करैक्टर नहीं होता है। क्योंकि विषाणु कोई सेल ही नहीं है तो उसमें कोशिका भित्ति क्यों होगी? तो 33 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 34 नंबर कि विषाणुओं में होता है केवल डीएनए, केवल आरएनए, केवल डीएनए, या तो आरएनए या डीएनए। तो विषाणु में या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा। 34 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कि पौधों को संक्रमित करने वाले अधिकांश विषाणुओं में क्या होता है? एकल स्ट्रैंड वाला डीएनए, एकल स्ट्रैंड वाला आरएनए, एक दोहरे स्ट्रैंड वाला डीएनए और आरएनए, केवल दोहरे स्ट्रैंड वाला आरएनए। तो पौधों को संक्रमित करने वाला जो विषाणु होता है वह एकल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है जी, sRNA। लेकिन लुसेंट में इसका जवाब शायद डबल स्ट्रैंड वाला आरएनए लिखा है, तो गलत है। 35 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है या सही है? विषाणु संक्रमित कर सकते हैं जीवाणुओं को, कवकों को, पादपों को। तो ये सबको कर सकते हैं, तो 1, 2, 3 तीनों सही है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 36 का डी। एक और सवाल देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस वायरस की खोज हुई थी? पोलियो वायरस की, या
HTLV या TMV या HIV। तो सबसे पहले TMV की टोबैको मोजाइक वायरस की खोज हुई थी तंबाकू के पत्ते से। तो 37 का C ऑप्शन सही हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि एड्स मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु के द्वारा होता है, जो है रेट्रोवायरस, प्रतिरक्षा विषाणु, अरबोवायरस या लेंटेवायरस। तो HIV जो है वह रेट्रोवायरस होता है। 38 का A ऑप्शन सही हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन ये है कि जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होती है? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, विषाणु। तो फुट एंड माउथ डिजीज जो है वह जीवाणु द्वारा होता है। 39 का A ऑप्शन सही हो जाएगा। इबोला क्या है? इबोला वायरस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, कवक है। तो इबोला एक वायरस है। 40 का A ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मेरे बच्चे, आज मैंने एक बहुत शॉर्ट वीडियो बनाया है। उम्मीद करता हूँ कि क्लास आप लोगों को अच्छा लगेगा, और स्पेशली वो सारे बच्चे जो SSC, बैंकिंग, रेलवे यानी जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं, BPSC की या फिर BPC TRE 4 की या फिर CTET वगैरह की। तो इन सभी बच्चों के लिए ये क्लास बहुत अच्छा क्लास है। और आप लोग कमेंट्स करके बताएं कि आप लोगों को क्लास कैसा लगता है। आप लोग अपने दोस्तों में इस क्लास के बारे में ज़रूर चर्चा करिए। तो आज की क्लास से बस इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।